पासवान का लीडर हूं, मैं पासवान का बेटा हूं, क्योंकि मेरे नाम के पीछे टाइटल में पासवान लिखा हुआ। ठीक है, हम जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकवाद पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर जाति पे कोई आंच आएगा तो ये राजकुमार पासवान पीछे नहीं रहेगा। कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको चिराग पासवान पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक लड़ाकू बेटा जो बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश का वंशज है, वो आपके लिए 24 घंटा खड़ा है। रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान के कारण बिहार के पासवानों का क्या हाल हुआ है, क्या हर्ष हुआ है, कहां पीछे चला गया बिहार का पासवान, वो समीक्षा की बात है, अब विचारणीय है बिहार के पासवानों के लिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हाजीपुर लोकसभा जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं 2019 में और तीसरे स्थान पे रहे थे और रामविलास पासवान के परिवारवाद को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। सर, क्यों खटास है आपको रामविलास पासवान से और चिराग पासवान से? देखिए, आदरणीय सम्मानीय मेरे पिता तुल्य रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो अपेक्षाएं रही है पासवान समाज की, वो 50 वर्षों में रामविलास पासवान जी नहीं दे सके। उनका एक नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन उन गरीबों, शोषितों, वंचितों, निर्धनों के घर में दिया नहीं जल पाया और वो दिया उनके घर में चिराग पासवान के रूप में जल गया। सभी गरीबों का ढिबरी में से, दिया में से थोड़ा थोड़ा तेल निकाल करके अपने घर में चिराग जला लिए। खैर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज देखिए, उनका घर सुरक्षित नहीं है। आज जो झोपड़ी बनाया था, उनके सपनों का महल, वो अब ध्वस्त होने वाला है और चिराग पासवान की राजनीति कहां जाके खड़ा होने जा रही है। और इस चुनाव में पूरे बिहार के पासवान लोगों को, जो 2.5 करोड़ पासवान हैं, उनके वो तो बेचारे इनोसेंट, भोला भाला रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दिया और उनके फोटो पे लोगों ने वोट कर दिया एक तरफा। लेकिन चिराग पासवान ने उनके साथ धोखा करने का काम किया, सभी पासवानों को क्या तो जमीन में गाड़ने का काम किया। अभी भी वक्त है, बिहार के पासवान भाई लोग संभल जाओ और अपना नेतृत्व एक योग्य व्यक्ति को चुनो, नहीं तो ये पासवान परिवार एंड पार्टी आपको नहीं उठने। योग्य नेतृत्व आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? योग्य नेतृत्व मतलब कौन? बिहार में पासवान, रामविलास पासवान सबसे बड़े नेतृत्व करता थे, उसके बाद अब चिराग पासवान खुद को उनका वारिस मानते हैं। तो आपने कहा कि पासवानों को योग्य नेतृत्व के हाथों में दे देना चाहिए, तो किसे आप मानते हैं योग्य नेतृत्व? हमसे बेहतर कौन होगा? हमारी संघर्ष देखिए, संघर्ष कर रहे हैं, शादी ब्याह नहीं किया, कहते हैं नौकरी छोड़ा, किसके लिए? इसलिए कि क्या कहते हैं चिराग पासवान। जब आपने चर्चा छेड़ा नौकरी छोड़ने का, तो आपने 2014 में आपको जब आम आदमी पार्टी से 2014 में जब आपने हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा, तो क्या सोच के आपने जो नौकरी छोड़ दी? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं ऐलान था, बहुत बड़ा निर्णय था। देखिए, अन्ना मूवमेंट चल रहा था। अन्ना मूवमेंट में लगा कि अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिलने वाला है, देश बदलने वाला है। अरविंद केजरीवाल साहब एक अच्छे नेतृत्व में उभरे और उनके साथ हम लोग लग गए, फाउंडर मेंबर रहे। आप आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं? हाँ, मैं सीनियर लीडर भी रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन भी रहा। मैं बड़े बड़े चैनलों को होस्ट कर पैनलों में बैठा करता था। लेकिन आपको बता दूं कि वहां पे भी मान सम्मान मिला, लेकिन कुछ बिखराव और कुछ बात को, नाराजगी को लेकर के हम वहां से अलग हट गए। लेकिन जब समाज के लिए इतना सारा त्याग किया तो समाज गले नहीं लगाएगी। और अपना सबसे बड़ी चीज है कि अपने घर, अब उनके घर का बेटा नेता क्यों नहीं? अगर आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी अपने बेटा के जगह पे पासवान जो गरीब पासवान लोग हैं, उनके 1000 बेटों को इंजीनियर बना देते, उनके 1000 बेटों को डॉक्टर बना देते, जज बना देते, कहते हैं कलेक्टर बना देते, तब माना जाता कि सामाजिक न्याय का एक ये हुआ। चिराग पासवान को आप क्या देखते हैं? क्या लगता है कि जो उत्तराधिकार उनको मिला है संभाल पाएंगे या एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर पाएंगे? कैसे देखते हैं आप चिराग पासवान को? देखिए, चिराग पासवान जरूर मोदी के फेल्यूर, फिल्मी इंडस्ट्री से फेल्यूर। इंग्लिश से स्कूल से फेलियर मतलब क्या? स्कूल एकेडमिक बहुत बढ़िया नहीं है उनका। आप उनका हलफनामा उठा के देखिए तो बहुत बढ़िया नहीं है। और आपको बता दें कि राजनीति में बाय एक्सीडेंटल नेता हैं चिराग पासवान। अच्छा जी। इसके अलावा एक और बात आप बार बार उठा रहे थे कि जो है स्मार्ट सिटी के बारे में, जिसमें बिहार शरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर को ऐड किया गया है। तो क्या आपको नाराजगी है? आप क्या इसमें, और आपकी क्या मांग है जो आप सरकार से करना चाहते हैं? देखिए, वैशाली जिला का आबादी 27 लाख है
और वो गणतंत्र की जननी रही है, लोकतंत्र की धरती रही है, महावीर और गौतम बुद्ध का धरती रहा है, और उस धरती को हमेशा अपेक्षित रखा जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। आपको बता दूं कि वो चाहे पटना मेट्रो रेल का समस्या हो, ये बात हो, या चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो। जैसे आदरणीय सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ने कहा कि स्मार्ट सिटी की बात किया, तो क्वेटो और तो दिखना चाहिए ना, अभी तक नहीं दिखा। उसकी पहल अगर नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो स्वागत योग्य है। और नीतीश कुमार जी को मैं इतना ही कहूँगा कि स्मार्ट सिटी में बिहार शरीफ, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर ही क्यों, हाजीपुर क्यों नहीं? हाजीपुर ऐसा शहर है कि जो कि पटना के सटे हुए है, और वो सिटी आगे बढ़ेगी, और जो भी धरोहर है बिहार के, उस सिटी को भी स्मार्ट सिटी में जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन हमेशा पहले चुनाव में बहुत बड़ा मान सम्मान वैशाली की धरती ने दिया 2005 में, जब पहली दफा वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार जी वैशाली की धरती को हमेशा पीछे रखने का काम किया है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो रेल भी पटना में काम हो रहा है, लेकिन पटना मेट्रो जमीन अधिग्रहण करने की बात चल रही है, बाकायदा ऑर्डर दे दिया गया है कि पटना मेट्रो रेल के लिए आप जो है जमीन अधिग्रहित करिए, तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत जो है वो किया जा चुका है। देखिए, पटना मेट्रो रेल शुरुआत हो चुका है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन पटना मेट्रो रेल को आसपास के शहरों से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? आप कह रहे हैं कि हाजीपुर को जोड़ा जाना चाहिए? हाजीपुर के एकदम जोड़ा जाना चाहिए। हाजीपुर जोड़ने से ये होगा कि 22 जिले की कनेक्टिविटी सुधर जाएगा, और एक पटना जो सिटी है स्मार्ट सिटी के रूप में आएगा। वहां के युवा नौजवान और की वैशाली की जो धरती रही है, वाकई में गणतंत्र की पहली धरती कहा जाता है, और बड़े बड़े नेता वहां से आए हैं। लेकिन वैशाली इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आप चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स की बात कर लीजिए, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है, तो क्या वजह है? बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर आप जाके देखिए तो आज भी भुखमरी है, और अस्पताल, सड़क, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, विद्यालय तक नहीं है। तो क्या वजह है, क्या वजह है इसकी? वहाँ के जो भी लीडरशिप आगे आए, वो चाहे रामविलास पासवान जी हो, या अभी गृह मंत्री नित्यानंद राय जी हो, चाहे वहाँ के 8 विधानसभा के एमएलए हो, जो भी जीतते हैं विधानसभा में जाके सोते हैं और अपने 7 पुश्त का ठिकाना करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वहाँ के जो वोटर्स हैं और वहाँ के लोग, जनता जो है, बहुत ही समझदार और बहुत ही ये है, लेकिन वहाँ का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हुआ। आज हाजीपुर वैशाली जिला हत्या का, क्राइम का गढ़ बना हुआ है। आए दिन लीडरों का हत्या, आए दिन ये व्यापारियों का हत्या, आए दिन। तो आपको बता दूं कि वहाँ का नेता तो स्मार्ट बन गए, लेकिन वहाँ की जनता को स्मार्ट बनने से रोकते हैं। वो लोग आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। मेरी सपना कि मैं जिस दिन लोकसभा जाऊंगा, वहाँ पे जो टाटी में, झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनके परिवार को, एक परिवार को मैं जरूर अपने साथ प्लेन में बिठा कर। आप जो है रामविलास पासवान के जाने के बाद खुद को पासवान के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते हैं? जी हाँ, मैं हूँ पासवान का लीडर हूँ, मैं पासवान का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे नाम के पीछे टाइटल में पासवान लिखा हुआ। सभी बिहार में जातीय समीकरण होता है, तो हम अपने जाति, अपने घर से अलग नहीं है। ठीक है, हम जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकवाद पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर जाति पे कोई आंच आएगा तो ये राजकुमार पासवान पीछे नहीं रहेगा। तो क्या लगता है ये सही है कि एक जाति को लेकर के सिर्फ राजनीति करना? कैसे देखते हैं आप इसको? मतलब बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आना चाहिए इसे ऊपर उठ करके? देखिए, हम 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े। दोनों लोकसभा में हमने देखा कि देश के नाम पे यहाँ वोट नहीं डालते, विकास के नाम पे वोट नहीं डालते, लोग जाति के नाम पे डालते हैं। और हम दोनों बार हमने देखा कि हम एक पढ़े लिखे हुए, बौद्धिक समझ वाले हैं और अच्छा है, स्वच्छ छवि के हैं, लोग हमको गले लगाएंगे, लगाया भी, लेकिन उस तरह से नहीं लगाया कि आज हम उनके लिए काम आ सके। तो हमको तो सभी लोग वोट देंगे, लेकिन रामविलास पासवान के बाद जो वैकेंट है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको चिराग पासवान पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक लड़ाकू बेटा जो बाबा चौहरमल के वंशज है, राजा सलेश का वंशज है, वो आपके लिए 24 घंटा खड़ा है। और आप जब भी मौका दें, आप ही हमको मौका देंगे, लोकसभा पहुंचेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, एक बेटा को चुना जो मैं हमारी बात। इधर हाल में नीतीश कुमार का जम्मू में कार्यक्रम था, चिराग पासवान जम्मू से सांसद रहे, लेकिन वहाँ वो अनुपस्थित रहे। क्यों वो वहाँ से अनुपस्थित रहे? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं,
आप मुख्यमंत्री से अलग होकर के अपने जिले का या अपने इलाके का विकास नहीं कर सकते हैं, तो क्या जो है मेंटालिटी है या क्या उनका मेंटल स्टेट है कि वो वहाँ नहीं गए नीतीश कुमार के सामने? देखिए, वो तो बरसाती मेढक हैं। चिराग पासवान, बिहार में 2-3 लीडर हैं जो कि चुनाव जब आता है तब दिखते हैं, और नहीं तो दिल्ली और हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड का यात्रा करते हैं और पंजाब का यात्रा। उसी में से एक चिराग पासवान जी भी हैं कि यहाँ चुनाव खत्म होने के बाद दिल्ली के बाद पटना दिखते नहीं, बिहार दिखते नहीं, तो बेचारे नीतीश कुमार जी से जो खटास है, तो नीतीश कुमार जी तो उनको इनवाइट करेंगे नहीं। तो वहाँ पे जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, विकास योजना पहुंचाया जा रहा था, उसमें एक प्रोटोकॉल जो नॉर्म से चिराग पासवान को होना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान की जो राजनीति रंजिश है उसमें वो अब लगते हैं कि बिहार की राजनीति से आउट हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी तो लगातार अपनाने के लिए तैयार है। वो तो कह रही है कि हमारा बिहार में गठबंधन ना हो, लेकिन केंद्रीय स्तर पे गठबंधन रहेगा लोजपा के साथ। देखिए, बीजेपी के लोग मुदालफे में हैं कि चिराग पासवान के साथ पूरा बिहार का पासवान है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अगर मंत्री बनाएंगे तो बना के देख लें, बिहार के पासवान लोग अब बदलने वाले हैं। अपना हो गया, इस बार देख लिए रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान के कारण बिहार के पासवानों का क्या हाल हुआ है, क्या हर्ष हुआ है, कहाँ पीछे चला गया बिहार का पासवान। वो समीक्षा की बात है, अब विचारणीय है बिहार के पासवानों के लिए। इस तरीके से युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो पहले दिल्ली में यूनिवर्सिटी में इंजीनियर के पद पर थे, फिर आम आदमी पार्टी से जुड़े, उसके पहले अन्ना आंदोलन से जुड़े और आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रहे, और बिहार में खुद को रामविलास पासवान के बाद जो है पासवानों का नेतृत्वकर्ता मानते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान में योग्यता नहीं है, क्योंकि हम वाकई में संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने शादी नहीं करी, उदाहरण दिया उन्होंने। इसके बाद कहा कि हमने बाकायदा जो है नौकरी छोड़ दी और इतना बड़ा जो है रिस्क लिया है, तो हम वाकई में पासवान जाति के नेतृत्व करता हैं और बिहार के पासवानों को हम पर यकीन करना चाहिए। हम उनके लिए ही काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने जो है क्राइम पर भी लगातार नीतीश कुमार को पे अटैक करते रहे हैं और बाकायदा इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया कि रोजगार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे युवा जिनके पास रोजगार नहीं है वही क्राइम में आते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।